जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिन पहले की बात है, बीसीसीआई की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था, जिसमें कि उन्होंने एक हैदराबादी बिजनेसमैन से दूर रहने की सलाह दी थी खिलाड़ियों को, सपोर्ट स्टाफ को, कि ये जो है कुछ फिशी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व बंदा है एंड अगर आप इसके कांटेक्ट में आओगे तो हो सकता है कि आप भी किसी गलत चक्कर में फंस जाओ। इसके बाद आज जो मैच हुआ एमआई और हैदराबाद के बीच में, एक बहुत ही बिजार इंसिडेंट निकल कर सामने आया मैच के तीसरे ओवर में। एक्चुअली में इसको हम ये कह सकते हैं, क्रिकेट का असली ड्रामा भी यहीं पर हुआ है, हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में। और इस बार एक्चुअली में कहना यही पड़ेगा कि विलन कोई अंपायर नहीं है, कोई बॉलर नहीं है, या फिर कोई थर्ड अंपायर नहीं है, बल्कि खुद ईशान किशन जो बल्लेबाज हैं हैदराबाद के, वही एक तरीके से विलन के तौर पर निकले। मतलब आप मुझे एक बार सोच के बताइए, अपने दिमाग पे पूरा जोर डाल के बताइए कि क्या कभी आपने किसी प्लेयर को, बैट्समैन को, बिना अपील के खुद से वॉक ऑफ करते हुए देखा है? मतलब मैं नहीं मान सकता कि आपने ऐसा कुछ देखा होगा, लेकिन ये बिजार इंसिडेंट हुआ है, और ये हुआ है एमआई वर्सेस एसआरएच के मैच में। दरअसल सनराइजर्स के ईशान किशन ने ये एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है कि आने वाले समय में उनसे काफी सवाल किए जाएंगे। हालांकि ये जो कुछ हुआ उसके बाद उनको भी रियलाइज हो गया कि भैया हमसे तो थोड़ी सी गलती हो गई है, क्या बोल सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। दरअसल ये सब कुछ हुआ आईपीएल 2025 के मैच में, जब सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर मुंबई से हो रही थी हैदराबाद में। मैच का तीसरा ओवर था, दीपक चहर बॉलिंग कर रहे थे और एक ढीली सी लेग स्टंप के बाहर उन्होंने बॉल डाली। विकेट कीपर के हाथ में आराम से बॉल चली गई। अंपायर ने पहले वाइड बोलने के लिए ऐसे हाथ उठाए और फिर ऐसे शक्तिमान बन गए। दरअसल इन सब चीजों के बीच में ईशान किशन ने खुद ही बाहर जाना शुरू कर दिया, और ये सब कुछ कुछ सेकंड्स में ही हो गया। अंपायर ने डिसीजन को रिवर्स करके उंगली उठा दी, क्योंकि ईशान खुद से पवेलियन की तरफ चल पड़े थे। अब ये सुनो, ना तो चहर ने अपील किया, ना हार्दिक पांड्या को कुछ समझ में आया, ना ही कीपर ने कोई अपील करी। सबके सब बस यही देख रहे थे कि वाइड है, नो बॉल है, क्या चक्कर क्या है ये? हार्दिक पांड्या तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद में ईशान किशन की पीठ थपथपाने के लिए गए। भैया क्या बात है यार, मतलब क्या बात है भाई, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। और ईशान भी वहां पे बड़ी टेढ़ी सी स्माइल के साथ में डगआउट में चले गए। लेकिन ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही जब ईशान किशन ने वहां पर रिप्ले देखा और वहां पर स्निकोमीटर दिखाई दिया, बंदे को रियलाइज हो गया कि भैया बहुत भारी ब्लंडर हो गया है। यहां पर बैट तो छोड़ो, पजामा भी नहीं लगा है बॉल से। तो भाई साहब ने खुद को ही एक तरीके से आउट करा लिया बिना किसी कारण के। और देखिए, जब आप ऐसा कुछ कर्मकांड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया पर तो बैठे ही लोग आपको धेड़ने के लिए। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया ये क्या चल क्या रहा है, क्या ये मैच फिक्सिंग थी, क्या ईशान का कॉन्फिडेंस इतना डाउन है कि अपने आप को ही आउट मान लिया, या फिर अपनी पुराने मालिक के लिए थोड़ी सी वफादारी अभी भी बची हुई है? ये सब कुछ जेन्युइन सवाल हैं जो लोग उठा रहे हैं, क्योंकि ईशान की फॉर्म भी इस समय कोई खास नहीं चल रही है। एक मैच की सेंचुरी के भरोसे कब तक तारीफें खाएंगे भैया? राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बंदे ने सेंचुरी मारी थी, उसके बाद से अगली 7 इनिंग्स में सिर्फ 33 रन, एवरेज 5.5 का, स्ट्राइक रेट 86 का। तो भाई सवाल तो ऑब्वियस सी बात है, उठेंगे ही उठेंगे। मतलब कुछ एक रिएक्शंस हमने भी निकाल कर रखे हैं, आप देख सकते हैं कैसे क्या रिएक्शंस इस समय सामने आ रहे हैं। अब जैसे ये एक तस्वीर है, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है भैया कि हंसना भी स्क्रिप्ट में था क्या इशू, ईशान किशन स्टिल प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस। यहाँ पर बंदा हंसता हुआ दिखाई दे रहा था एक्चुअली। अब ये देखिए, द स्माइल इज सेइंग एवरीथिंग, व्हेन दे कांट परफॉर्म दे स्टार्ट फिक्सिंग, दैट्स व्हाट मुंबई इंडियंस इज। एटलीस्ट पीपल शुड टू बी प्राउड एज आरसीबी फैंस। ट्रॉफी नहीं है बीसी पर, कभी मैच फिक्स नहीं किया, शेम ऑन सनराइजर्स हैदराबाद। इस तरह की कुछ बातें इन्होंने भी लिखी हैं, और ये सब फैंस बातें लिख रहे हैं ना। इफ यू स्टिल थिंक आईपीएल फिक्स नहीं है मुंबई सीएसके, यू हैव सीरियस मेंटल इश्यूज। अब क्या बोलो भाई, साफ तौर पर चीजें दिखाई पड़ रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कि क्या चल रहा है। ये देखो, अंपायर एक्चुअली यहां पर देख रहा है बॉलर की तरफ कि भाई तुझे समझ में आ रहा हो क्या चल रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा बता दे। बात लेकिन इतनी सी नहीं है ना, बात तो बहुत ज्यादा चल रही है, इतनी ज्यादा चल रही है कि आप शायद इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि यार क्या चल रहा है। ट्विटर के ऊपर इस समय जो लोगों में, ट्विटर भी जरा आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा किस तरीके से वहां पर इस समय ईशान किशन की बिल्कुल क्लास लगाई जा रही है कि भैया पब्लिक जो है इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि यार ये चीज़ चल क्या रही है। और देखिए, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप
अगर सवाल नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग बैठे हुए हैं इस चीज़ को लेकर एक तरीके से अपना जजमेंट देने के लिए और चीज़ों को सही करने के लिए, भाई वो लोग भी कहाँ से फिर जवाबदारी लेंगे? उनको भी लगेगा हाँ ठीक है भाई, चीज़ चल रही है, चलने दो। तो चीज़ों को नहीं चलने देना है, सवाल करना है और सवाल ऐसे करना है कि भाई सबको लगे कि सवाल वाकई में किया जा रहा है। अब आप ये देखिए, ये ट्विटर का इस समय मैंने पेज खोला हुआ है जो कि आज की तारीख में एक्स कहलाता है। तो एक्स के ऊपर यहाँ देखते हैं ईशान किशन क्यूरियस वॉक ऑफ इन आईपीएल 2025, आपको हेडिंग दिख ही रही है। यहाँ पर जोन्स ने ट्वीट किया है कि एमआई के प्लेयर्स ने अपील नहीं करी, ईशान किशन वॉक अवे कर गए। उसको लगा कि एज था, सभी एमआई प्लेयर्स ने अप्रिशिएट किया, लेकिन रिप्ले ने शो किया कि कोई एज ही नहीं था। हर्षा भोगले ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि आपको लगता है जबकि आप इतने सालों में सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चीज़ एडमिट करना चाहता हूँ कि ईशान किशन का जो डिसमिसल था उसने मुझे परप्लेक्स्ड करके छोड़ दिया है। नो एज ऑन द अल्ट्रा एज, ईशान किशन वॉक्स ऑफ। यहाँ पर ये देखिए स्निकोमीटर के ऊपर कोई एज नहीं था। सुशांत मेहता ने लिखा है कि इंक्वायरी नीडेड इन ईशान किशन डिसमिसल, ही सीम्ड कीन टू वॉक ऑफ एंड डिडंट टेक रिव्यू। अंपायर सीम्ड कीन टू सिग्नल आउट विदाउट एन अपील फ्रॉम बॉलर और कीपर। अंपायर ने तो एक्चुअली में आउट तब दिया था, अंपायर वाइड देने के लिए जा रहा था, अंपायर की कोई गलती नहीं। सबसे पहले आप ये समझिए, अंपायर वहां पर वाइड बॉल देने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भैया ईशान किशन तो खुद ही चल दिए हैं, तो उसने उंगली उठा दी। जब बैट्समैन खुद ही आउट मान चुका है तो फिर अंपायर कौन होता? अब ये स्माइल देखिए, अब आप, ईशान किशन वाजंट आउट एंड ब्रो डिडंट इवन रिव्यू। ये देखो, ये स्माइल मतलब लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है कि बंदा हंस क्यों रहा था। ये चेहरा देखो आप अंपायर का, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना। दैट मोमेंट व्हेन ओनली द अंपायर एंड ईशान किशन रिमेंबर्ड द स्क्रिप्ट बट अदर मुंबई प्लेयर्स फॉरगॉट एंड डिडंट अपील। नहीं नहीं नहीं, ये अंपायर की यहाँ पर गलती नहीं थी एक्चुअली। MI didn't appeal, but Ishan Kishan and the umpires acted like he was definitely out. Turns out he wasn't out at all. क्या बात है भाई, क्या बात है। After Ishan Kishan walked away for the ball, he didn't edge. इस तरीके से ईशान ने MI फैंस का धन्यवाद किया है। इस चीज़ को लेकर अभी काफ़ी बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ हुई है, क्यों हुई है, और क्यों मतलब इस तरीके से। आप भाई, आपके पास रिव्यू भी है, या तो आपको खुद अपने विकेट की वर्थ नहीं है और आपको लगने लगा है कि भाई ये सब क्या है, या फिर आप लिटरली एक ब्रेन फेट का शिकार हो गए और आपको उस मोमेंट पे समझ में ही नहीं आया कि भाई क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा। हाँ खैर, ये मैच मुंबई के लिए काफ़ी आसान सा बन पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत इजीली वो लोग जीत जाएंगे। रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देकर गए हैं। अब सवाल यही है लेकिन कि भाई आखिर आईपीएल के ऊपर जो ये लगातार सवाल उठ रहा है, अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान रॉयल्स के साथ में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसको कि लेकर बीसीसीआई का भी स्टेटमेंट सामने आया था, राजस्थान रॉयल्स का भी स्टेटमेंट निकलकर सामने आया था। एंड नाउ दिस ईशान किशन इंसिडेंट, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया को करने का मौका दे रही है। तो देखते हैं अब किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती है। लेकिन आपका इस बिजार इंसिडेंट के बारे में क्या कुछ कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।